नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। सूजस ई बुलेटिन जो कि हम डेली कवर कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से DIPR की जो वेबसाइट है उस पे कोई टेक्निकल इशू चल रहा है और हमें सूजस ई बुलेटिन नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे जैसे भी ये उपलब्ध हुई है उसके बाद के वीडियोज़ में शूट कर रही हूँ। 3 नवंबर तक की सूजस मेरे चैनल पर अपलोड है। 4 और आज हम 5 नवंबर की सूजस को कवर करने वाले हैं। 4 नवंबर और 5 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम में ज़रूरी है उनको अब हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहली है, जैसा कि आजकल राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का एक सड़क सुरक्षा अभियान है वो शुरू किया है। 15 दिन का एक सघन निरीक्षण अभियान होगा जिसके तहत यातायात नियमों की पालना और उनकी जागरूकता पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत क्या क्या काम किए जाएंगे, तो देखिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द हो, ओवरलोडिंग वगैरह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हाईवे के आसपास अतिक्रमण हटाया जाए और समय पर कार्यवाही की जाए और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए यदि विभागीय कर्मचारियों की कोई गलती होती है तो। इससे आगे ये न्यूज़ हमारी एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, लेकिन हमें ये कब तक चलेगा तो ये देखना है। सड़क सुरक्षा अभियान जो चलेगा वो है परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से चलाएंगे। कौन कौन से? पुलिस डिपार्टमेंट, एक PWD डिपार्टमेंट और तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला जो डिपार्टमेंट है वो। ये तीनों मिल कर के चलाएंगे और ये 15 दिन का सड़क सुरक्षा का गहन निरीक्षण अभियान है जो कि 4 नवंबर से 15 दिन तक आगे चलेगा, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से कर दी गई है। 4 नवंबर से जिसकी शुरुआत कर दी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहा NFSA का विस्तार। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी लाभार्थी कवर होते हैं उससे रिलेटेड है, जिन्हें हम 1 रुपये किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसी श्रृंखला के अंदर बीच में ये योजना में नाम जोड़ने का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये नाम फिर से जोड़े गए हैं और लगभग 69.50 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिला है। ये योजना जो NFSA योजना है ये कौन से डिपार्टमेंट के तहत आती है, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसे लागू करने का काम करता है। इससे रिलेटेड एक गिव अप अभियान अभी पिछले साल चलाया गया था 2024 में, जिसके तहत क्या काम था, जिसके तहत जो लोग अपात्र हो चुके हैं इस स्कीम से, उनका अभी जो ये पात्रताएं हैं उनकी सूची से बाहर हुए हैं, तो उनके लिए ये योजना थी कि उन्हें इस अभियान से गिव अप करना है, इस एक्ट से गिव अप करना है कि वे अब वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं हैं, तो उनके स्थान पर नए लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए क्या न्यूज़ है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को साकार करने की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धि है। NFSA के तहत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। यह सीमा पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इसलिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल फिर से शुरू किया था और अब वर्तमान में 69,50,000 नए लाभार्थी इस योजना से जुड़ चुके हैं। आगे चलिए, ये देखिए, मैं जिस अभियान की बात कर रही थी वो है गिव अप अभियान। गिव अप अभियान NFSA विस्तार का एक सशक्त साधन हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 2024 से ये शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अपात्र लाभार्थी हैं उनको सूची से बाहर करना। अधिक अपात्र लोगों को हटाइए और जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो इस न्यूज़ में इतना ही है। इसके अलावा सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम, ये केवल यही है कि जो इस योजना के अंतर्गत कवर होते हैं उनको क्या क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला, इसके अंतर्गत पात्र जो लाभार्थी हैं उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ मिलते हैं। मुख्यमंत्री जो रसोई गैस सब्सिडी योजना है उसमें 450 रुपये का सिलेंडर मिलता है, जो कि हर साल 12 गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाता है और माँ योजना जो कि निःशुल्क चिरंजीवी योजना थी उसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाती है। नेक्स्ट,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील, भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को शीघ्र जमा कराएं। जैसा कि आपको पता है, विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो घर घर जो बीएलओ हैं वो आ रहे हैं और आपसे मतगणना जो प्रपत्र है वो भरवाया जा रहा है। तो उसे भरने से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि हमें कहाँ कहाँ करना है। 199 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अंता के अंतर तो वर्तमान में चुनाव हुए ही हैं। इसके अलावा ऐसी कोई न्यूज़ इसमें नहीं है। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन। पिछली सूजस में हमने ये कवर किया था कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में, और इसके तहत जनजातीय गौरव पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग के अंदर देखिए किस तरह से विद्यार्थी बिरसा मुंडा का चित्र बना रहे हैं और बहुत ही जनजातीय जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। एक फलोदी जो मतोड़ा दुर्घटना हुई थी उसके तहत मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। आप इसे इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं, एग्ज़ाम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खैर छोड़िए, आगे चलिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान जो चला था, वंदे मातरम @150 कार्यक्रम की तैयारियाँ। वर्तमान में जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये कार्यक्रम हो चुका है। 7 नवंबर को हमने ये मनाया था, क्योंकि 7 नवंबर 1875 को हमारा ये जो 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम जो है वो लिखा गया था, और 2025 में इसको 150 वर्ष पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य के अंतर्गत ये प्रोग्राम मनाया गया है। नेक्स्ट, अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 नवंबर है। ये देखिए, पहली बात तो अनुजा पोर्टल क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, किस किस डिपार्टमेंट के तहत इसको कवर किया गया है, तो अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर, राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से क्रियान्वित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन को विभिन्न उद्योग व्यवसाय एवं सेवा कार्य में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन किया जाता है। तो अनुजा पोर्टल का संबंध आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से है। ये किस किस को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जनों को व्यवसाय और उद्योग के लिए। तो इसके अलावा ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये 3 नए आपराधिक कानून जो कि मैंने आपको बताए थे, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने बताया था, यही है इसमें इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, इस तरह से हमने सूजसी बुलेटिन 4 नवंबर की कवर कर ली है। नेक्स्ट, हम 5 नवंबर की सूजसी बुलेटिन को कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि आप इन सभी न्यूज़ से परिचित हैं, आप इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स को ही कवर कीजिए। ये देखिए, 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान कब से कब तक है? 4 से 18 नवंबर तक आयोजित होगा। ये सड़क सुरक्षा में जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, शराब सेवन ओवर स्पीड मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु का कोई वाहन चालक है तो उसका आई टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, जनजातीय क्षेत्रों में नवाचारों के माध्यम से सुनिश्चित हो सर्वांगीण विकास। सबसे मेन यही है कि हम जो 15 दिवस का प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं